दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चंदन कुमार गुप्ता, LSA, दुमका प्रखंड। हमारे पास बहुत ऐसे सवाल आए वैक्सीनेशन से जुड़े हुए। चूँकि आपको पता है कि अभी झारखंड सरकार द्वारा 3 जनवरी 2023 से 18 जनवरी 2023 तक FMD टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे दुमका प्रखंड में बहुत सारे नए टीकाकर्मी पशु सखी जुड़े हुए हैं, जिनको इनाम पोर्टल में एंट्री करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि किस प्रकार आप लोग एंट्री करेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कोई भी सवाल रहे तो कमेंट करके या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्ले स्टोर में जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी एप्लीकेशन है इनाप, वो मैं इंस्टॉल करूँगा। जैसे आप देख रहे हैं इनाप NDDBB के द्वारा है, ये मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार एंट्री किया जाता है। तो वीडियो पे बने हुए रहे और देखें। बस ये इंस्टॉल हो रही है। उसके बाद आप सभी को मैं आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं ओपन पे जाऊँगा। ये इनाप खुल गई है। तो सबसे पहले जो मांग रहा है वो आप अलाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन ID और पासवर्ड आपको एंट्री करना है। तो मैं तुरंत कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब मैं लॉगिन करता हूँ। पहले ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं। इसमें आप लिख रहा है कि इस डिवाइस में आप एक ही कर सकते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट बार में जैसे आप खोलिएगा तो थोड़ा सा टाइमिंग लेगा, 1 या 2 मिनट लेगा। तो उसके लिए घबराना नहीं है, आप वेट कीजिएगा। उसके बाद खुल जाएगा। उसके बाद कैसे भरा जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि भरना काफ़ी आसान है। बहुत लोगों को जो पूर्व में नहीं भरे हैं तो वो समझ रहे हैं कि बड़ी परेशानी का काम है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई होगी। तो ये प्रोग्रेस हो रहा है डाटाबेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लॉगिन हो चुका है, और लॉगिन होने के उपरांत आपको 3 चीज़ें दिख रही होगी। सबसे पहला एनिमल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कॉलम में वैक्सीनेशन, और तीसरा नंबर में रिपोर्ट्स का कॉलम है। तो चूँकि अभी मुझे एनिमल का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसीलिए मैं सबसे पहला कॉलम जो एनिमल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर सेकंड नंबर जो आप देख रहे हैं एनिमल रजिस्ट्रेशन लाइट, इसमें आप जाइए। तो इसमें बहुत सारा आपको शो कर रहा है, क्योंकि ये वही नंबर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो अगर रजिस्टर्ड हो चुकी है तो आप इनमें से देख लेंगे टैग नंबर दे के, और उसे आप सर्च कर लीजिएगा। तो उसमें होगा क्या कि आपको उस जानवर को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक जानवर को एक ही बार रजिस्टर किया जाता है, दोबारा नहीं।
तो चूँकि अभी हमको नया जानवर रजिस्ट्रेट करना है, इसलिए सबसे पहले आप देखिए ऊपर में प्लस का बटन है, यहाँ पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर टैग नंबर सबसे पहला आता है। तो याद रखिएगा ये जो लाल कलर से स्टार मार्क है ये आपको भरना आवश्यक है, ठीक है। तो सबसे पहले टैग नंबर है, तो मैं टैग नंबर डाल देता हूँ। जैसे देख रहे हैं कि मैंने टैग नंबर डाल दिया है। उसके बाद फीमेल में ही रहती है, अगर आप फीमेल या मेल करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिस में जाइए। जैसे अभी एफएमडी चल रहा है, तो जैसे कैटल है, बुफेलो है, सीप है, गॉट है, पीक है, जिसमें आप दिए। जैसे मान लीजिए मैंने बुफेलो में दिया तो मैंने बुफेलो डाला। उसके बाद यहाँ ब्रीड आ गया कि बुफेलो में जितने तरह का ब्रीड है वो आया, उसको पहले मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैंने मुर्रा सेलेक्ट कर लिया। ये मैं याद रखें दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में मुर्रा ही हो, दूसरा ब्रीड भी हो सकता है। तो मैंने मुर्रा सेलेक्ट किया। देख रहे हैं या मुर्रा आ गया। रजिस्ट्रेशन डेट मतलब कि आज मैं अगर किसी किसान के घर गया हूँ तो आज देख रहे हैं जैसे 7 तारीख है तो 7 तारीख आ गया, ये आज का है इसीलिए आज है। अगर मैं मान लीजिए कल किया था यानी 6 तारीख को, तो यहाँ पर जाके मैं 6 कर दूँगा। उसके बाद एज यानी जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जिस जानवर का, उसका आज का डेट में एज कितना हो रहा है। अगर मानिए कि 1 साल या 2 साल हो रहा है, ठीक है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ 2 डाला तो ऑटोमेटिक उसका डेट ऑफ बर्थ 6/1/2021 आ गया। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर टिकट नंबर है, इसे मुझे नहीं भरना है। नीचे देखिए नंबर ऑफ काविंग। नंबर ऑफ काविंग मतलब कि बच्चा वो अब तक में कितना दे चुकी है। तो अगर मान लीजिए 2 है तो मैं 2 लिखूँगा। प्रेगनेंसी स्टेटस कि आज के डेट में क्या वो प्रेग्नेंट है, नो, या येस तो येस, नो तो नो। इतना भरने के बाद नीचे आप देखिए ऑनर रजिस्ट्रेशन है। ऑनर रजिस्ट्रेशन में मैं जाऊंगा। उसके बाद मैं सबसे ऊपर में विलेज सर्च का हो रहा है, यहाँ पर देखिए विलेज। जैसे इसका मुरभंगा शो हो रहा है, मतलब कि इसका मुरभंगा चढ़ा हुआ है। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी गांव विलेज शो करेगा वही आपको टच करना है। अगर मान लीजिए किसी किसान के घर आप गए, वो मुरभंगा छोड़ के अगर दूसरा विलेज में है, तो जब तक वो यहाँ शो नहीं करेगा तब तक आप उसका एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप उस गांव का कोड और गांव का नाम लेकर संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी जो कार्यालय होता है वहाँ पर, या जिला पशुपालन कार्यालय, वहाँ पर आके संपर्क करें। और यहाँ पर जिस जिस ग्राम पे आप वैक्सीनेशन का कार्य करना चाहते हैं वो चढ़वा लें। उससे आसान होगा कि आपको कि विलेज जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उस व्यक्ति का नाम वहाँ चढ़ जाएगा। जैसे अभी चूँकि इनका मुरभंगा है तो मैंने टच किया, मुरभंगा आ गया। हेमलेट है मतलब कि उसमें से कौन सा गांव है, टोला है, ये टोटल आ जाएगा। तो मैं कोई भी उदाहरण के लिए एक पहाड़िया टोला जैसे मैंने चूज कर लिया। ऑनर टाइप यहाँ पर जाते हैं। ऑनर टाइप मतलब हो गया इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट या अदर। कहने का मतलब कि जिस गांव का आप टीका कर रहे हैं वो अपना पर्सनल है या वो किसी संस्थान के लिए रखा है। तो ज़्यादातर तो किसान व्यक्तिगत ही रखते हैं, तो मैं इंडिविजुअल में यहाँ चुन लिया। ऑनर नेम जैसे है कि एज पर आधार कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको लिखना है। मैं थोड़ा देर के लिए कुछ उदाहरण के लिए नाम लिख दिया, कृष्णा मुर्मू। ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जेंडर ऑटोमेटिक है, मेल है, मेल में रहेगा, या फीमेल है तो फीमेल आप कर सकते हैं। तो ये मेल है तो मैंने मेल किया। सोशल स्टेटस
दैट मीन्स कि ये कौन सा कोटि में आते हैं, SC ST OBC या जनरल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मुर्मू है, तो ये ST के अंतर्गत आएंगे, तो मैंने ST किया। ये लैंड होल्डिंग ये सब भरना अनिवार्य नहीं है, इसे मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद सीधा मैं नीचे आता हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, जो भी है आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल दें। एक है इसका आधार नंबर, जो भी आधार नंबर है आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। अब जैसे आधार नंबर जो भी है 12 डिजिट का मैंने यहाँ एंट्री कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेव का है, इसको मैंने सेव कर लिया। प्लीज़ इंटर वैलिड UID, चूँकि मैं दिखाने के लिए कर रहा था तो मैं किसका दूंगा, इसीलिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप सेव करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये सीधा आपका जहाँ से आप आए थे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन में जाना है, वैक्सीनेशन में जाना है। उसके बाद फिर सेकंड जो है वैक्सीनेशन लाइट, इस पे आइएगा। और अभी जो आपने टैग नंबर चढ़ाया यानी जिस जानवर का, वो टैग नंबर यहाँ सर्च कीजिएगा। तो जैसे मैंने टैग नंबर चढ़ाया था, यहाँ पर करेगा। चूँकि रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो वो शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे सर्च कीजिएगा तो वैक्सीन का कॉलम खुल जाएगा। उसमें आप वैक्सीन में जाइएगा तो उसमें बहुत तरह का वैक्सीन शो करता है। तो चूँकि मुझे FMD लेना है तो FMD आप चूज कीजिएगा। उसके बाद जिस तारीख को वैक्सीनेशन आप किए हैं वो वैक्सीन का डेट डाल के सीधा यहाँ सेव कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गई। दूसरी सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि जिसका ऑलरेडी वैक्सीन किया हुआ है, मतलब कि पहले जो ब्रुसेलोसिस वैक्सीन है वो किया हुआ है, तो आपको ज्ञात होगा कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो 80 से 90% जानवर ऐसा है जो आपको पहले से ही रजिस्टर्ड किया होगा। मतलब किसी न किसी रूप में अगर AI कर्मी अगर AI करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, या इससे पहले ब्रुसेलोसिस का वैक्सीन हुआ है तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है। तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ये वैक्सीनेशन में जाइएगा। उसके बाद वैक्सीनेशन लाइट में आप आइएगा। उसके बाद जब आप किसान के पास जाते हैं तो ऑलरेडी उसका रजिस्टर्ड तो जानवर हो चुका होगा, तो आप उससे टैग नंबर लीजिएगा और उस टैग नंबर को यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा। तो जैसे आप सर्च कीजिएगा जो भी टैग है तो उसका टोटल डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप वही चीज़ कीजिएगा, वैक्सीनेशन में जाइएगा। उसके बाद FMD को चूज कीजिएगा। उसके बाद जिस दिन आपने FMD का वैक्सीन डाला है वो डाल के आप सेव कर दीजिएगा। उससे होगा क्या कि वो चूँकि ऑलरेडी पहले चढ़ा हुआ है तो दोबारा उसको चढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए आपने उसके घर जाके FMD वैक्सीन का कार्य किया तो उसे को आपने चढ़ा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इनाफ में एंट्री किया जाता है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे आप पहले सभी को चढ़ा लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंक्रोनाइज आता है, सभी को आप सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा। सिंक्रोनाइज जैसे होगा यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया सिंक्रोनाइजेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आपको ये लॉग आउट नहीं करना है,
क्योंकि लॉग आउट कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। सीधा जो ये होम बटन है बीच में, इसे दाब के आप बाहर आ जाइएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट बार जब भी आप उसको खोलिएगा तो आपका जो डाटा है वो कहीं जाएगा नहीं। जैसे मैं फिर से खोल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ खोल के। क्योंकि मैं लॉग आउट नहीं किया हूँ तो देखिए यहाँ सेव है, सिर्फ मैंने लॉगिन किया, ये सीधा खुल गया। तो अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है हो तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, या जो मुझे जान रहे हैं वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। क्योंकि मेरा इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि मेरे पास मैसेज बहुत सारा आ रहा है, तो जो मेरे कार्यालय पे आ रहे हैं उसको मैं लाइव डेमो दे के समझा भी दे रहा हूँ, और जिससे वो अच्छी तरह से समझ भी पा रहे हैं। लेकिन हर कोई को मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि संभव नहीं है, मेरा भी कार्य रहता है। इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश किया। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।